मकसद हमारा ये है कि वबाए कौम जनाब अंसारी साहब का अपना एक मकसद था, मुसलमानों की आबादी में जो पिछड़े मुसलमान हैं वो तकरीबन 80% से 85% के आसपास हैं। आजादी को 70 साल गुजर गए और हिंदुस्तान की आबादी तकरीबन 1.25 करोड़ गुजर गई, जो आप लोगों के सामने हैं। इसमें कमोबेश तमाम बिरादरी के लोग हैं। मुसलमानों की आबादी सरकार के आंकड़े के मुताबिक हिंदुस्तान में तकरीबन 25 करोड़ के आसपास है। इस आबादी में पिछड़े मुसलमानों की आबादी 80% है, जो आज पूरे हिंदुस्तान में हकीर निगाहों से देखा जाता है। मसला सिर्फ ये है कि इन बिरादरियों में एजुकेशन की कमी है, बेदारी की कमी है, जिसके वजह से आप और हम उस मकाम को पा नहीं सकते और दूसरे लोगों को उस मकाम पे जाते हुए देखकर हम जरूर ये कहते हैं कि हमसे ऊपर हैं, लेकिन वहां जाने की हमारी अपनी कोशिश नाकाम होती है। इसके पीछे कई वजह है। एक वजह यह है कि हम लोग इकोनॉमिकल कंडीशन से इतने डल हैं, इतने जूझ रहे हैं कि वहां तक पहुंचने में हमारे सारे कामयाब कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। दूसरा ये कि ओहदारान जो पहले वहां मौजूद हैं वो हमें हकीर निगाहों से देखते हैं, जिसके वजह से हमारे रास्ते वहां भी बंद हो जाते हैं। बस दिक्कत तमाम हमें उसी मसले पे आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं कि हम लोग बिरादरी के एतबार से जो पिछड़े मुसलमान हैं उनको अवेयर करें, जागरूक करें और प्रखंड वाइज, ब्लॉक वाइज, जिले में हर जगह प्रोग्राम को चलाया जाए, ताकि वो लोग ऐसी चीजों से रूबरू हो जो हमारा हक और हुकूक इस देश में, इस मुल्क में जो सरकारें आती हैं उनसे लिया जाए। जैसे कि कोई भी सरकार हो, अभी हमारे बड़े भाई साहब बता रहे थे कि संगठन के आधार पर, राजनीतिक प्लेटफॉर्म के आधार पर हम कई पार्टियों में बटे हुए हैं। कोई आरजेडी से बिलोंग करता है, कोई जेडीयू से बिलोंग करता है, कोई कांग्रेस से, कोई बीजेपी से वगैरह। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग पार्टी के एतबार से बटे हुए हैं। लेकिन जब कभी पासवानता की बात आए तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना चाहिए। यही हमारा मकसद होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें जो भी आगे बढ़ने में रुकावटें आती हैं उसको आपस में मशवरे के तौर पे हम लोग बैठकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारा भाई, सपोज मैं मानता हूं कोई मेरा बड़ा भाई है जो डॉक्टर बन गया है, तो डॉक्टर बना है तो उसको डॉक्टर बनने में जितनी मुसीबतें, परेशानियां आई हैं या जो भी प्रैक्टिकली उसको नॉलेज है वो हमसे शेयर करें, ताकि जो नीचे के लोग हैं जो ख्वाहिशमंद हैं कि डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उनको रास्ता मिले, आगे वाला भी उनको रास्ता बनाए। यही मकसद होना चाहिए कि हम लोग आपस में बैठकर मशवरा करें। और ये मीटिंग का मतलब कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है कि हम लोग कोई पार्टी के बेस पर आए हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरने के बाद आप जाइए मोहल्ले में, कई तरह के लोग कई तरह के चर्चे शुरू करेंगे कि लोग इकट्ठे हुए हैं, राजनीतिक पार्टियों से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी वोट बैंक बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज उनके दिमाग से कैसे निकलेगा? इसलिए कि हम लोग वो निकालने का काम उनको बारीकी से उनका माइंड फ्रेश करेंगे, समझाएंगे, बताएंगे हकीकत क्या है। पासवानता पिछड़े मुसलमान जरूर हैं, लेकिन उनके पिछड़ने का कारण सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों को दोष देना ही नहीं है। कि हम अगर मान लीजिए कोई बड़ी बिरादरी के लोग हैं जो अपने आप को समाज में कहते हैं बड़ी बिरादरी, हालांकि इस तरह कुरान और हदीस की रोशनी में इसका कोई बुनियाद और कोई स्टेटस नहीं है। अल्लाह के नजदीक इसका कोई जिक्र नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा है। लेकिन दुनिया में आने के बाद जो लोग पहले से ऊंचे लोगों के साथ जुड़े, अपने आप को बड़ा समझने लगे, बाकी लोग हकीर निगाहों से देखते हैं, क्योंकि मेहनत मजदूरी करने वाला छोटा ही होता था। बहरहाल हम लोग जिस मसले में बात करने आए हैं उसका मकसद है कि पिछड़े मुसलमान यानी पासवानदा मुसलमान को उसका हक और हुकूक समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हर तरह से शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर राजनीतिक स्तर पे हो या और भी कई तरह के
पहुंचते हो वहां हम सब एक हों और एक साथ मिलकर सबका सहयोग करें, सबका साथ दें। खुदा हाफिज।